3 कुछ 3 आ रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन देख लो 105 वाला सेकंड पेज का। एक मिनट, बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब आपको एंटर करना ओके। ये समझ में आ गया बेटा? अभी कौन समर्थ पूछ रहा था ना मुझे, समर्थ आ गया बेटा? ये सर 7.2 आ रहा है और जो सेकंड हाँ, एक्सेलरेशन है उसका वो 12 12। आएगा। हाँ हाँ तो हाँ स्क्वायर कर वो लेना। 12 आएगा बराबर। और ये हाँ। 7.2 का 50 के आसपास, तो रूट ऑफ 194 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 14। सर 72 स्क्वायर बाय 100 होगा ना 7.2 का। 7.2 का स्क्वायर 50 होएगा ना, 100 कैसे होएगा? 7 का स्क्वायर 49 होता है ना भाई मेरे। वो क्या आपने वैसे किया? नहीं, हाँ। मैंने 100 को वो कर दिया था, मतलब 7.2 बाय 10 किया और फिर उसको स्क्वायर किया था होल स्क्वायर। भाई को नजर इतना डिफिकल्ट कर रहा है कैलकुलेशन। यस सॉरी, थैंक यू सर। अंडरस्टूड ना? हाँ सर बोलो अभी। सर 105 का आंसर क्या है? Earth moves around the sun in a nearly circular orbit of radius this, its centripetal acceleration will be। तो अर्थ अगर सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड? दैट विल बी 3 to 10⁻⁷ आया। 365 डेज हो जाएगा, है ना? So 365 into 24 hours into 60 minutes into 60 seconds। यहाँ से ओमेगा निकाला, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है? टाइम 2 दिया सर, तो सिर्फ पाई रहेगा 3.1। सर मैं दूसरे फॉर्मूला से v² किया। वी कैसे निकाला? सर डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइम पीरियड से डिस्टेंस वही हो निकालने गया के ना। सर्कल। अरे मेरा बच्चा वही हो गया, 2 पाई आर बाई टी यूज किया ना। हाँ एक ही बात हो गई, वो भी यही हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी आगे बात कर सकते हैं। आई होप वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। कोई और क्वेश्चन कोई चाहता है? हो गया ना सबका? एवरीवन डन राइट? ओके चलो, now let's talk about the next topic that is called as conical pendulum। फटाफट 2 डेरिवेशन बाकी है वो वाइंड अप कर लो, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले हैं उसका नाम है, वी कॉल इट एज अ कोनिकल पेंडुलम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा उसे? वी कॉल इट एज कोनिकल पेंडुलम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोनिकल पेंडुलम? क्या होता है पहले वो मुझे बताइए। अब इसके पहले आप लोगों ने एक और एक पेंडुलम के बारे में बात किए होंगे। यू नो दिस पेंडुलम वेरी वेल, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, बराबर ना? क्या बोलते हैं उसे? सिंपल पेंडुलम। इज दैट क्लियर? यस यस हमारे घर में थोड़ी किटी पार्टी चल रही है तो लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, ठोकर गाली सुन मेरे घर से। चलो, आगे बात करते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है बेटा? कोनिकल पेंडुलम इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ सिंपल पेंडुलम ओनली। मतलब कोनिकल पेंडुलम को हमने यहाँ पर
एक सिंपल पेंडुलम ही कहा है। तो अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करें, सो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम consists of a rigid support. This rigid support has been connected to a string of a particular length L, and one end of the string has been connected to a heavy sphere known as bob. तो ये जो heavy sphere है उसको हम लोग bob बोलते हैं, and bob is initially at equilibrium position. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन पे है आपका बॉब। इज दैट क्लियर? तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पर बॉब को डिस्प्लेस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू ए पॉइंट, देन अगेन फ्रॉम ए पॉइंट टू हम लोग कौन से पॉइंट पे जाएगा, बी पॉइंट पे जाएगा। सो हेंस आई कैन से दैट इट इज परफॉर्मिंग व्हिच मोशन, इट इज परफॉर्मिंग एन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट has been connected to a string, and जो स्ट्रिंग होगा, जो स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे वो लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंसिडर करना है। कौन सी स्ट्रिंग कंसिडर करना पड़ेगा, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। लाइट मतलब लाइट नहीं बेटा, लाइट मतलब हल्की, हल्की और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। Is that clear? Yes, so we're gonna consider a light and inextensible string consider करना है हमको। ठीक है, secondly हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे one end of the string has been connected to a heavy sphere known as bob, and the bob performs which motion, the bob is responsible for performing an oscillatory motion। तो ये काम था आपके सिंपल पेंडुलम का। Is that clear? अब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? Conical pendulum is not conical pendulum is also a simple pendulum only, but given a different motion। मतलब वहां पर भी हम लोग rigid support की बात करेंगे, वहां पर भी हम लोग light and inextensible string की बात करेंगे। One end of the string will be connected to a bob of mass n kg, and hence the bob will perform some kind of motion। तो conical pendulum is also a simple pendulum only, but the motion are given to the bob and the string that are different. That's it. Is that clear? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर I can say that conical pendulum is a simple pendulum which is given such a motion that the bob performs an horizontal circle and string, जो आपकी string होती है, ठीक है, जो आपकी string होती है, and string performs the motion of a cone। string क्या perform करेगी बेटा, string performs the motion of a what, of a cone perform करेगी। Is that clear? So that is called as nothing but that is a conical pendulum। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जरा वो चेक कर लेते हैं, पे अटेंशन प्लीज। तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। वी हैव सेम चीज, हम लोग के पास यहाँ पर सेम है। यहाँ पर मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। I have what? I have a rigid support, and that rigid support has been connected to a light and inextensible string. That string has been connected to a bob which is nothing but it is a heavy sphere। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक rigid support है। rigid support से मैंने यहाँ पर एक light और inextensible string consider किया है। क्या consider किया है? I am considering a light and inextensible string। The string has been connected to a bob। string किससे connected है? string आपकी यहाँ पर connected है to a heavy sphere known as bob, and this bob is now performing which motion? It is performing a horizontal circular motion। तो ये जो motion होगा वो कौन सा motion होगा? That is called as a horizontal circular motion perform करेगा of radius r। Is that clear? तो जब आपका बॉब आपके A पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पर I can say that आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर आएगी, है ना। और जब आपका बॉब आपके B पॉइंट पे जाएगा तो आपकी स्ट्रिंग कहाँ जाएगी बेटा? योर स्ट्रिंग विल गो हियर, यस और नो।
So when I can say that when the bob is performing a horizontal circle, that the string will perform what? Can I say that the string will perform the motion of a cone? आपका string क्या बना रही है? String आपका cone बना रही है कि नहीं बना रही है? तो जब आपका बॉब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो आपका स्ट्रिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? द स्ट्रिंग इज परफॉर्मिंग द मोशन ऑफ अ कोन। इसीलिए ये पेंडुलम को नाम देते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल वर्ड जो आता है वो कोन से आता है, और कोन का मोशन परफॉर्म कर रही है आपकी स्ट्रिंग व्हेन योर बॉब इज परफॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। Am I clear with the word conical pendulum? Yes, sir. So if I talk with respect to your concept name, that is conical pendulum क्या होता है? तो conical pendulum का जो structure होता है that is same as that of simple pendulum only. एक मिनट, so conical pendulum is nothing but it is a simple pendulum only, same construction as that of simple pendulum, but the motion performed by the bob and the string are different here. Here the bob will perform a horizontal circular motion and the string will perform the motion of a cone. Am I clear with that? Yes? Yes, sir. All right, चलो। Yes, तो यहाँ पर I can say that, जरा नामकरण कर देते हैं इसका। ये पॉइंट ले लो O, ये पॉइंट ले लो C। तो ये O से लेके C जो होगा that is called as the height of the cone. O से लेके A तक को बोलते हैं length of the cone, and this is called as angle theta, which is called as a semi-vertical angle. Semi-vertical मतलब हम लोग पूरे एंगल की बात नहीं कर रहे, हम लोग आधे एंगल की बात कर रहे हैं। We are not talking about this whole angle theta, बराबर ना? We are talking about half angle, इसीलिए हम लोग ने उसको नाम दिया है सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे? We call it as a semi vertical angle of a cone. Is that clear? अभी हम लोग को यहाँ पर क्या क्या डिराइव करना है? हम लोग को यहाँ पर पहला लीनियर वेलोसिटी v निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है, और टाइम पीरियड t निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड t निकालना है। तो ये तीन चीज के बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो पहले हम लोग यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करते हैं जरा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉब व्हेन इट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर पहला जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज mg बोलेंगे, बराबर ना? तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स आएगा, उसको क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। Yes or no? That will be called as tension in the string. Secondly, हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे। Now this angle is theta. So यहाँ पर I can say that according to alternate angle, ये angle भी theta हो जाएगा। तो अगर ये t है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टेंशन को हम लोग दो हिस्सों में रिजॉल्व करेंगे। एक होगा t cos theta, that is balancing your weight mg, और एक होगा आपका t sin theta, that is along the radius and towards the center. Yes, that clear? Yes or no? तो यहाँ पर मैं पूरा थियोरी वगैरह लिखने नहीं बैठ रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो t cos theta is the upward force, mg is the downward force. तो t cos theta will be equal to mg, and similarly I can say that t sin theta will be equals to mv square by r होगा, that is acting along the radius and towards the center of the circle. That will provide which force? Centripetal force, because bob is performing a horizontal circular motion. So in order to perform a circular motion, यहाँ पर हमको यहाँ पर compulsorily एक force चाहिए, that is called as a centripetal force. Is that clear? Yes, sir. अभी दोनों को divide कर दो। So divide this two equation. So t sin theta upon t cos theta, that will be equals to mv square by r upon mg. M and n gets cancelled, t and t gets cancelled. So sin theta upon cos theta is tan theta will be equals to v square upon rg. So from here I can say that v square will be equals to nothing but that will be rg tan theta. So v का value हो जाएगा that will be root of rg tan theta. That is the formula for the linear velocity. Am I clear with that? yes sir. Sir, t sin theta और एक बार Okay. समझाना कैसे आया?
क्या बोल रहा है? टी साइन थीटा। अरे रिजॉल्व किया है बेटा, टेंशन को दो हिस्सों में, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा एक ऐसा फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट इज प्रोवाइडिंग योर सेंट्रिपिटल फोर्स, इसीलिए उसको इक्वेट किया mv²/r से, where mv²/r is called as a centripetal force। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स समझा, बट क्यों था अभी समझ गया। ओके। अभी यहाँ पर अपने को मालूम है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो v के जगह पे व्हाट आई कैन राइट, v के जगह पे आई कैन राइट rg tan थीटा, है ना, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल जो हमने बनाए थे अभी, ट्राइंगल OCA एंड दिस इज एंगल थीटा, बराबर, ये आपका हाइट h था, ये L था, ये आपका R था, तो यहाँ पर tan थीटा निकालो। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, तो अपोजिट R है, एडजेसेंट H है, so that will be Rg into R by H, that will be R into omega, so that turns out to be nothing but that will be root of R square G by H will be R into omega, R common R root के बाहर ले लो, that is root of G by H, that will be R into omega, R and R gets cancelled, so omega is nothing but that is root of G by H। Is that clear? Yes, sir. तो ये ओमेगा आ गया। अभी निकालेंगे टाइम पीरियड। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड ऑफ अ बॉब, बिकॉज द बॉब इज परफॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा डायरेक्टली, सो 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ जी बाई एच था, सो टी डैश विल बी इक्वल्स टू एच ऊपर जाएगा, दैट विल बी एच बाई जी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बताइए, अगेन आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल OCA, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज योर R, दिस इज योर H, दिस इज योर L, गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी H बाई L, तो यहाँ से H विल बी इक्वल्स टू L cos थीटा आएगा। ठीक है, सो H इज नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू L cos theta. So T dash will be nothing but that is 2 pi root of L cos theta upon G, that is the time period of a conical pendulum. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, एक और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग का भी फॉर्मूला है, लेकिन वो डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। ये फॉर्मूला है mg into 1 plus root of r square plus h square, that is called as a tension of the string। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले याद रख लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये लिख लो। अभी मैं थक गया हूँ बोल बोल के, कब से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये लिखना शुरू करो। सर मेरे को एक डाउट है, 39th क्वेश्चन जेई लेवल आपका, जेई लेवल सर। पहले इन लोग को लिखने का, फिर जाता हूँ मैं, थोड़ा 2 मिनट का भी ब्रेक ले रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, मैं थक गया अभी। लिखो बेटा, चलो स्क्रीनशॉट, हाँ लिख ही लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। डायग्राम ढंग से बनाना, ठीक है, और हो जाए तो चैट बॉक्स में अपडेट। स्क्रीनशॉट ही दे सर देना। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।